सिर तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर अक्षयवट के बगल में जो किला है उसके नीचे वाले हिस्से में से हनुमान जी लेटे वाले हैं। लेटे वाले हनुमान जी को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम है कि यहां हनुमान जी कैसे लेट गए। एक बार बहुत दिनों की बात है, हम लोग मेला में घूम रहे थे तो उन दिनों हनुमान जी के दर्शन के लिए गए थे। कुणाल वहां पर कथा कर रहे थे, पटना हनुमान जी वाले। वो कई बार पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं उनको एक भ्रम रहता है कि साधु संत गैर पढ़े लिखे होते हैं, कथा करते हैं, तो हम पढ़े लिखे क्यों ना कर सकेंगे। वो भी कथा कर रहे हैं तो मैं सोचा जरा सुन ले। तो प्रसंग यही आ गया, लेटे वाले हनुमान जी कौन है। उनने कहा कि मैंने यहाँ पता लगाया, लोग कहते हैं तमाम बातें करते हैं कि यहाँ मूर्ति आई, यहाँ से उठ नहीं पाई, क्रेन लाया गया, फिर भी वो दस्ती गई, अंदर चली गई, तो ये स्थापित कर दिया गया आधे आधे। लेकिन वो अपनी राय थी कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है प्रयाग का, ये बहुत आलसियों का क्षेत्र है। से हनुमान जी भी आए तो यहाँ पर आलस में लेट गया। ये पूरा क्षेत्र ही आलसियों का है। तो इस तरह की व्याख्या ठाकुर जी कर रहे थे। उनका नाम मैंने लिया उनकी शिकायत के लिए नहीं, उनकी जितनी बातें थी वो कही उन्होंने। वास्तव में हम जिसको भी कहते हैं, जिसको भी समझते हैं, उसको उसके अनुसार समझना कहना सबसे अंतिम बात होगी। अपने अनुसार कुछ भी कह देना, क्या अनुमान लगाना कि यहाँ पर मूर्ति नीचे जाने लगी, फिर क्रेन उठाया, हाथी उठाया, फिर नहीं उठे तो हनुमान जी को ही स्थापित कर दिया गया, आदि आदि, ये सारी बातें। इसी तरह से हम शास्त्र भी पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, हम अपनी दृष्टि से पढ़ते हैं, फॉर या अगेंस्ट में, दोनों में नहीं पढ़ना है। शास्त्र की एक अपनी दृष्टि होती है, तो हर मंदिर की एक दृष्टि होती है, हर मूर्ति की एक दृष्टि होती है। लेटे वाले हनुमान जी की एक दृष्टि है, वहां प्रार्थना कीजिए, सोई जाने चाहिए दे जनाई। आप जाएंगे देखेंगे जो मैं कह रहा हूं। वो पातालपुरी का निरूपण हुआ है। श्री राम रावण युद्ध में जब रावण हारने लगे तो अहिरावण को याद किया। अहिरावण उनका एक भाई था जो पातालपुरी में रहता है, उसका आह्वान किया। वो आया और श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने कुल देवी के पूजन के लिए इन दोनों को बलि चढ़ाने के लिए लेके चला गया, पाताल में ले गया। तो जो आप नीचे उतरते हैं वो पातालपुरी है, और वहां ले गया। वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि श्री हनुमान जी के चरण के नीचे एक देवी की मूर्ति है, और उस अहिरावण के जो द्वारपाल थे वो श्री हनुमान जी के जो पुत्र थे मकरध्वज, जो मछली के मुख में पसीना से पैदा हुए थे, वो मकरध्वज वहां खड़े थे। हनुमान जी ने मकरध्वज को मारा। हनुमान जी को जब पता चला कि अहिरावण ले गया है, गए और मकरध्वज को मारा। वो मकरध्वज की हनुमान जी की छोटी मूर्ति भी हनुमान जी के चरण में गिरी रहती है, वो मकरध्वज है। और जो देवी की मूर्ति है वो कुल देवी है। अहिरावण पूजा के लिए ले गया था। अहिरावण को भगवान ने, श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर वहां पर के मारा, और मार करके हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को पातालपुरी से लेकर उड़ने लगे, ऊपर आने लगे, मारा गया और उसकी पूजा भ्रष्ट कर दिया। तो वो वहां पर श्री हनुमान जी के चरण के नीचे एक राक्षस की मूर्ति है, एक देवी की मूर्ति है और एक हनुमान जी की मूर्ति है। 3 मूर्तियां हैं। आप जाएंगे देखेंगे, श्रृंगार जब नहीं हुआ रहता है तो आप देख सकते हैं। श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर लेकर श्री हनुमान जी उड़ने लगे। जब उड़ने लगे तो क्या घटना घटी, हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया कि आज मैं नहीं होता तो श्री राम लक्ष्मण दोनों ही बलि चढ़ा दिए जाते अहिरावण के द्वारा। और जैसे कोई बड़ी मशीन चलती है तो उसका स्क्रीन पे दिखता रहता है कहाँ मशीन बिगड़ रही है, क्या हो रहा है, वैसे ही श्री राम जी तो कंधे पर विराजमान थे और उनके मस्तिष्क में जो चल रहा था उसको उन्हें नज़दीक से रीड किया। ये तो गड़बड़ाने लगे हनुमान जी, हमने इनको सेवा दी
बढ़ाई देने के लिए ये तो हिनाई को प्राप्त होने लगे। ये सोच रहे हैं कि ये ना आते तो मैं मार दिया जाता है। ये इन मन में कैसे आने लगा, इस तरह का कैसे विरोधाभास के शिकार होने लगे। श्री राम महाप्रभु ने देखा, फिर भगवान की अजन बाहु की प्रेरणा से पतलपुरी में जो बच्चे खेल रहे थे वो विचित्र पशु को अपने कंधे पर प्रभु को लेकर उड़ते हुए देखकर उन लोगों ने क्या किया, विचित्रता देख करके श्री हनुमान जी का पैर पकड़ के खींच दिया। हनुमान जी पातालपुरी में गिर पड़े, श्री राम लक्ष्मण को लिए पड़े हैं। मानो हनुमान जी जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए इतने समर्थवान होने पर इतनी बड़ाई से हम आगे जा रहे थे, लेकिन अहंकार का परिणाम हुआ कि मैं गिर गया। देखिए बासमती चावल में अगर कंकड़ मिल जाएगा तो जान चली जाएगी। 20 रुपये किलो चावल है, अगर उसमें कंकड़ मिल जाए बर्दाश्त हो जाएगा, हम कंकड़ को हटाकर भात खा लेंगे, चावल खा लेंगे। परंतु अगर 200 रुपया किलो 100 रुपया किलो चावल है और उसमें अगर बासमती में अगर मिल जाए कंकड़ तो बर्दाश्त नहीं होगा। हनुमान में मान हो जाए ये श्री राम को पसंद नहीं। मक्खन में कंकड़ मिल जाए तो बड़ा गजब हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने उनको गिरा दिया और श्री हनुमान जी गिर करके और कंधे पर श्री राम लक्ष्मण को लिए हुए मानो सबको लिए यूनिवर्सल मैसेज प्ले कर रहे हैं इस मंदिर के माध्यम से। इस मंदिर का जो यूनिवर्सल मैसेज है वो ये है कि मानहीन हनुमान जी महाराज को थोड़ा मान हुआ तो ये हाल हुआ, बाबा हमारा क्या होगा, ऐसा समझना हमारे लिए वहाँ दायित्व बनता है। वहाँ जा कर के इसको इस सीख को अपना करके अपने जीवन में धन्यता अवतरित होवे, इस तरह का उपाय करना है, मानहीन होना है। जय श्री राम।